नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर दिवंगत केदारनाथ पांडे के सुपुत्र आनंद पुष्कर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बता दें कि इसी क्रम में उन्होंने छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी का किया। साथ ही सभी स्कूलों में जाकर उन्होंने मूल समस्याओं को जानने की कोशिश भी किया है। बता दें कि आनंद पुष्कर केदारनाथ पांडे के सुपुत्र हैं और जैसा कि केदारनाथ पांडे भी कहा करते थे कि हमारा दो परिवार है, एक परिवार जो हमारा खुद का है और दूसरा परिवार जो है शिक्षक संघ है। यह बातें जो है अक्सर वो अपने बेटे को बताया करते थे और आज उन्हीं की मूलभूत समस्याओं को आनंद पुष्कर जो है अपने जिम्मेदारी समझते हुए जो है अपने कंधों पर जिम्मेवारी लिया है। साथ ही साथ बता दें कि उपचुनाव को लेकर लगातार जो है अपने क्षेत्र में वो जा रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से मिल भी रहे हैं और समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम बात करें कि मूलभूत समस्याओं को लेकर वह शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल रहे हैं और तमाम तरह के बातों से हैं उन्हें जो है अवगत करा रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि केदारनाथ पांडे के सुपुत्र आनंद पुष्कर जो है अपने शिक्षकों को जो है यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भी समस्या है वह सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करेंगे। कि जैसा हमारे पिता यानी केदारनाथ पांडे लगातार सदन में भी शिक्षकों की मांग उठाते रहे हैं और अब आगे जो लड़ाई शेष बची है वह लड़ाई जो है आनंद पुष्कर लड़ने को जो है पूरी तरह से ठान लिए हैं। बता दें कि सारण जिले में जो है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जो है 6 नवंबर से लगातार छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी में जो है आनंद पुष्कर घूम रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में जाकर सभी शिक्षकों से मुलाकात कर मूल समस्याओं को जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि पिताजी हमारे बराबर इस बात की चर्चा करते थे कि हमारा दो परिवार है, एक परिवार जो कि हमारे घर में है और दूसरा परिवार जो है वह शिक्षक समाज है, जिसके लिए उनका पूर्ण जीवन जो है वह समर्पित है। शिक्षकों के मूलभूत जो भी समस्याएं रही है उस समस्या का निराकरण कराना हमारा प्रथम दायित्व है। और साथ ही साथ आनंद पुष्कर ने संकल्प लिया है कि जो दिवंगत केदारनाथ पांडे का जो सपना अधूरा रह गया है, जो अधूरे कार्य हैं उसे पूरा करना जो है मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। और शिक्षकों को हक पिताजी ने दिलाई, जिसमें मुख्यमंत्री जी की भी जो अहम भूमिका रही है, लेकिन आगे जो शेष बची है उसके लिए जो है आनंद पुष्कर जो है वह लड़ रहे हैं। इसी क्रम में हम एक शिक्षक के बातों को इसी क्रम में हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं आलोक कुमार, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और आनंद पुष्कर को लेकर के क्या उनकी प्रतिक्रिया है, पहले आप सुनिए। बिल्कुल, तैयारियां उनको करनी होती है ना, जो चुनाव आते हैं और जो लगातार शिक्षक की सेवा में लगा हुआ हो उसको तैयारी करने की आवश्यकता क्या है। जो 6 साल से लगातार सेवा तैयारी ही चलते रहता है अनवरत। तैयारी तो वही है ना, शिक्षकों का काम करे, शिक्षकों का सहयोग करे, शिक्षकों की समस्याओं का निदान करे। तो आनंद पुष्कर जी के पिताजी जरूर चार बार से MLC थे, लेकिन पिछले 2 बार से आनंद पुष्कर जी लगातार पिताजी के साथ कदम से कदम मिला करके शिक्षकों की समस्याओं के निवारण में लगे रहते थे। हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, कई ऐसे जगहों पे हम लोग साथ में गए भी हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ या उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ या और भी कई जगह हम लोग गए हैं जहाँ हमने देखा है कि सर जाते थे, लेकिन सर का सारा फाइल लेके आनंद पुष्कर जी ही जाते थे और कुछ समझाना या बताना होता था तो सर तो अपनी बात बोलते थे, लेकिन किसी अधिकारी को या किसी को समझाना होता था तो कहते थे कि छोटू समझा दो। जो उनका जो अपना बोलने का सर का जो लहजा था, टोन था उसमें, तो जाहिर सी बात थी कि छोटू जी आनंद पुष्कर जी लगातार शिक्षकों की समस्याओं को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे रखते थे, चाहे वो बिहार बोर्ड में हो, चाहे विधानमंडल के किसी सदस्य के पास हो या शिक्षकों के किसी फोरम में हो। और इतना ही नहीं, इनके काम करने का ही तरीका था कि पूरे बिहार सर के जो क्षेत्र है 5 जिलों में फैला हुआ, 5 जिला का शायद ही कोई शिक्षक होगा जो आनंद पुष्कर के नाम से अपरिचित हो। तो जाहिर सी बात है काम कर रहे थे, इसलिए आनंद पुष्कर को लोग जान रहा था और जो काम करेगा उसी को शिक्षक अपना प्रतिनिधि भी बनाएगा। उनके सुपुत्र तो है ही आनंद पुष्कर जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षकों की समस्याओं का निवारण लगातार करते आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इनको तो 2 ही जिम्मेवारी है, सर के प्रति जो सर शिक्षकों का जो सम्मान था वो तो जो भी सर के लोग थे वो लोग इनके साथ है ही हैं, साथ साथ जिन शिक्षकों का इन्होंने काम किया है पिछले 8-10 सालों में उन लोगों का भी समर्थन और सहयोग इनको लगातार है। हम लोग जा भी रहे हैं कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कि नहीं आनंद पुष्कर जी को चुनाव लड़ाइए,
यानी कि हम भरपूर बिल्कुल support है बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों बिल्कुल का। शिक्षक कह रहे हैं कि इनको आनंद पुष्कर जी को चुनाव लड़ाइए। हम लोग चाहते हैं कि केदार पांडे जी को सच्ची श्रद्धांजलि आनंद पुष्कर जी को विधान परिषद में भेज कर दें। जी बिल्कुल। और हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय केदारनाथ पांडे जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग को तभी दे पाएंगे जब आनंद पुष्कर जी को हम लोग सदन में भेज दें। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि आलोक कुमार जो कि टीचर हैं, जिन्होंने कहा कि दिवंगत केदारनाथ पांडे को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सदन में आनंद पुष्कर जो है जिता करके उन्हें भेजने का काम करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।